सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता इसे नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में पनपी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। भारत में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल ये क्षेत्र हैं। सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में हैं। सभ्यता की नवीनतम खोज धोलावीरा, गुजरात 1991 में, बालाथल, उदयपुर 1995, कुनाल, हरियाणा 1997। सभ्यता का विस्तार जो है पश्चिम में सुतकांगीडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में मोड़ा मांडा, कश्मीर से दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर क्षेत्र था। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इसका जो काल है वो विकास काल है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखिए। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसका सुनियोजित नगर नियोजन था। नगर नियोजन में इसकी सड़कें जो ग्रिड शैली में थी, सीधी थी, एक दूसरे को समकोण में काटती थी। इसकी विलक्षण भूमिगत व्यवस्था थी। नालियों तो पानी के निकास के लिए भूमिगत छोटी बड़ी और गहरी और ढकी हुई नालियां थी। भवनों आदि के निर्माण में मानकीकृत ईंटें, सही माप की ईंटें का प्रयोग हुआ। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भवनों की छतों के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। वृहद अन्नागार भी मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। 6 अनागार वाली ईंटों के चबूतरे पर बनी 2 श्रृंखलाएं हड़प्पा में प्राप्त हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बड़ा स्थल है। और भारत में राखी गढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार का जो आकार है वो 150 × 50 फीट है। सार्वजनिक स्नानागार भी मोहनजोदड़ो मिला 54 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है।
सर जॉन मार्शल ने विश्व का इसे एक अद्भुत निर्माण कहा है। मकान सारे एक शीट में बने थे। इनके जो द्वार थे वो गली में खुलते थे, सड़क पे नहीं। शौचालय के सोखते गड्ढों का इस्तेमाल होता था। प्रारंभिक जो हड़प्पावासी है वो बर्तनों के निर्माण में पैर से चलने वाले चौक का इस्तेमाल करते थे, बाद में हाथ का करने लगे। मोहनजोदड़ो में आयताकार भवन के अवशेष मिले हैं। बुने हुए कपड़े का टुकड़ा में मिला है। एक अक्षीय बैरकनुमा आवास भी मिले हैं जो संभवतः मजदूर वर्ग के होंगे। चामुंडड़ो एकमात्र अवशेष है जहाँ दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में आद्य हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल दोनों सभ्यताओं के अवशेष अलग अलग स्तर पर मिले हैं। आद्य हड़प्पा काल में खेतों को जोता जाता था। कालीबंगा में दोनों ही भाग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा ईंटों से निर्मित है जो उसमें डॉकयार्ड बंदरगाह रहा होगा। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा एक ऐसा इस्तेमाल सिंधु स्थल है जहाँ घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा RS बिष्ट के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। सिंधु घाट सभ्यता स्थल नगर के 3 भाग मिले हैं। नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचला शहर, ये धोलावीरा के 3 भाग हैं। कालीबंगा में 7 अग्निकुंड मिले हैं। एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियां और मृग भंग पाए गए हैं। अलाहादीनो जो सिंधु स्थल है पाकिस्तान का, वो मात्र 2 एकड़ के लगभग हैं। सबसे छोटा सिंधु स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरों पर बिना कुबड़ के एक सींग वाले सांड की आकृति मिली है। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा में प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी की आकृति हड़प्पा और चामुंडड़ो से मिली है। चांदी भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। रेहड़ी और सुकुर स्थलों पर चट फलकों, प्लेट फलकों का निर्माण भी हुआ है। सिंधु घाट संस्कृति में सीपी निर्माण एक विकसित शिल्प था। बालाकोट, लोथल और चामुंडड़ो सीप चूड़ी निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। सिंधुवासी चांदी, स्वर्ण, तांबा, कांसा आदि का प्रयोग करते थे। सोने से मनकों, झुमकों, ताबीजों, कलंगी, सुई आदि आभूषणों का निर्माण होता था। सिंधुवासियों का अंतर क्षेत्रीय व्यापार राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र के लोगों के साथ होता था। सिंधुवासियों के आयात की मुख्य चीजें लाजवर्द, फिरोजा, जामनी, गोमेंद, संगश्च, शंख आदि थे। निर्यात की गेहूं, जौ, मटर, तिलहन जैसे कृषि उत्पाद और कपास की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, कार्नेल के मनके, सीपी की वस्तुएं, टेराकोटा थे। सुमेरिया, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो प्राप्त कई मोहरों पर जहाज की आकृतियां प्राप्त हुई है। टेराकोटा के जहाज का आकार लोथल से प्राप्त हुआ है, जिसमें मस्तूल लगाने सुराख बना हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तांबे और कांस्य की बैलगाड़ी की आकृतियां प्राप्त हुई। सिंधु समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। ये भावक्रियात्मक लिपि है। इसकी अधिकांश लेखनी बाएं से दाएं और कुछ दाएं से बाएं और है। बाएं से दाएं और कुछ दाएं से बाएं और है। ये इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लगभग 400 चिन्हों की पहचान की जा चुकी है। भाषा भी ज्ञात है। या तो ये इंडो यूरोपीय या इंडो आर्य समूह की भाषा, ये द्रविड़ परिवार की है। लोहे की जानकारी सिंधुवासियों को नहीं थी। सिंधुवासी मृतक के पैर दक्षिण दिशा में एवं सिर उत्तर दिशा में रखकर गाड़ते थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी: पूर्ण दफन, आंशिक दफन, राजनीतिक स्थिति कुशल और संगठित थी। ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं।